देन हमारे पास है सीसी काउंट। यहाँ पर 101% आपको कोई ना कोई गलती तो मिल ही जाएगी। किसी भी लोन अकाउंट को अगर आपने समझना है तो सबसे पहले समझिए उसके सैंक्शन लेटर को। सैंक्शन लेटर किसी भी लोन अकाउंट का बाइबल होता है। ये बात आप अपने दिमाग में एक साइड पर लॉक करके रख लो कि सैंक्शन लेटर एक लोन अकाउंट का बाइबल होता है। तो बाइबल तो पढ़नी जरूरी है उस केस में, अगर किसी लोन अकाउंट को आपने उधेड़ के रखना है। देन मोस्ट इंपोर्टेंट स्टॉक स्टेटमेंट। आप अपने देखना है कि स्टॉक और डेटर की जो स्टेटमेंट है आपके पास टाइमली आ रही है या फिर नहीं आ रही है, क्योंकि सीसी लिमिट की जो डीपी है, ड्रॉइंग पावर है, इसी से कैलकुलेट करी जाएगी। स्टॉक स्टेटमेंट के बेसिस पर ही आप किसी अकाउंट को एनपीए भी कर सकते हो। तो अगर आपके पास स्टॉक स्टेटमेंट टाइमली नहीं आएगी, डेटा की स्टेटमेंट टाइम से नहीं आएगी, तो इसका मतलब आपकी जो डीपी कैलकुलेट करी जा रही है वो भी रॉन्ग कैलकुलेट हो रही है। सैंक्शन लिमिट उसके हिसाब से वर्क नहीं करी, तो इसकी कैलकुलेशन भी आपने देखनी है। स्टॉक स्टेटमेंट में आप देख सकते हो कि स्टॉक का प्रॉपर बाइफिकेशन करा गया है या फिर नहीं करा गया, गुड्स इन ट्रांजिट को कंसीडर किया गया है या फिर नहीं किया गया। गुड्स इन ट्रांजिट पर बैंक की पॉलिसी को पढ़िए, उसे देखिए कि बैंक अलाउ करता है कि गुड्स इन ट्रांजिट को भी अपने स्टॉक स्टेटमेंट में ऐड करना है या फिर नहीं करना है। देन है डेटर। डेटर की जो एजिंग है आप उसे भी देख सकते हो, डेटर कितने पुराने हैं, कितने पुराने डेटर स्टॉक स्टेटमेंट में दिखाए गए हैं, बैंक की पॉलिसी क्या कहती है, कितने पुराने डेटर आप डेटा स्टेटमेंट में दिखा सकते हो। स्टॉक स्टेटमेंट प्रॉपर्ली स्टैम्प होनी चाहिए, साइन होनी चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि बैंक के पास स्टैम्प पड़ी है, बैंक फ़ोन से कस्टमर से डाटा मंगवा लेता है, उसको फिल करके अपने आप से स्टैम्प मार के फेक से साइन मार देता है तो स्टॉक स्टेटमेंट प्रोड्यूस कर देता है। तो ये सब चीज़ें भी आपने चेक कर लेनी है। बैंक को अपने सिस्टम में चलाना पड़ता है कि इस पर्टिकुलर कस्टमर की स्टॉक स्टेटमेंट हमारे पास आ गई है, क्योंकि स्टॉक स्टेटमेंट के बेस पर आज का सिस्टम ऑनलाइन है, तो सिस्टम अपने आप उन अकाउंट को एनपीए कर देता है। तो इस केस में बैंक वालों के पास स्टॉक स्टेटमेंट अगर नहीं पहुंचती तो बैंक वाले क्या करते हैं, अपने बिहाफ पर ही सिस्टम में एक एंट्री पा देते हैं कि स्टॉक स्टेटमेंट रिसीव इतनी डेट को रिसीव हुई, और बाद में उस कस्टमर से पुरानी डेट की स्टॉक स्टेटमेंट मंगवा लेते हैं या फिर अपने आप से बनाकर फाइल में लगा देते हैं। तो आपने क्या करना है, एक तो आपने सिस्टम में जरूर चेक करना है कि स्टॉक स्टेटमेंट ऐड हुई है या फिर नहीं है। अगर सिस्टम में ऐड हो गई है इसका मतलब वो फिजिकली भी अवेलेबल होनी चाहिए सेम डेट की। तो आपने इस केस में ऑनलाइन तो चेक करना ही करना है, उसके साथ ही आपने फाइल भी मंगा कर देखनी है स्टॉक स्टेटमेंट की कि उस फाइल में स्टॉक स्टेटमेंट अवेलेबल है या फिर नहीं है। अगर कस्टमर की अपने फाइनेंशियल देखते हो तो आपने देखना है कि जो फाइनेंशियल्स आपको प्रोवाइड करवाए गए हैं क्या उस पर सीए के साइन है, स्टैम्प्स है, ऑडिटेड है या फिर नहीं है। अगर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में स्टॉक 10 लाख का है, उस स्टॉक स्टेटमेंट में आप 30 लाख दिखा रहे हैं, तो यहाँ पर क्लियर कट इंडिकेशन है कि यहाँ पर फ्रॉड हो सकता है। आप चेक करिए कि स्टॉक जो प्रोवाइड कराया गया है, आपको करवाया गया है, वो इंश्योर्ड है या फिर नहीं है। अगर इंश्योर्ड स्टॉक नहीं है इसका मतलब जो डीपी कैलकुलेट कर रहे हैं वो भी गलत है। कल को अकाउंट एनपीए हो गया तो बैंक रिकवरी किससे करेगा, क्योंकि स्टॉक की तो इंश्योरेंस नहीं है। इसलिए डीपी कैलकुलेट करते समय जो स्टॉक कंसीडर करा जाता है वो स्टॉक इंश्योर्ड स्टॉक ही कंसीडर करा जाता है। दूसरा, आप डेटर की एजिंग की डिटेल भी मांग सकते हो कि डेटर 180 डेज से कम के हैं या फिर ज़्यादा के हैं। कोई ऐसे डेटर तो नहीं कस्टमर ने दिखा रखे जो 2-2 साल से खड़े हैं। अगर ऐसे हैं तो इसकी डिटेल भी आप ब्रांच से मांग सकते हो और रिवाइज डीपी कैलकुलेट कर सकते हो। देन आप चेक कर सकते हो कि कहीं कोई एग्जिस्टिंग डिफॉल्टर कस्टमर है पर ब्रांच के द्वारा उसे बार बार फेवर किया जा रहा है, न्यू लोन्स इशू किए जा रहे हैं, सीसी दिया जा रहा है, एंट्रीज को ऐसे घुमाया जा रहा है कि उसका अकाउंट एनपी ना हो सके। तो ये सब आप लोग चेक कर सकते हो। देन आप डॉक्यूमेंट को भी चेक कर सकते हो कि कहीं पर फेक डॉक्यूमेंट तो नहीं है, फोर्ज डॉक्यूमेंट तो नहीं प्रोड्यूस करेंगे। जैसे स्टॉक स्टेटमेंट में स्टॉक स्टेटमेंट के केस में डेटर की लिस्ट है जो आपको प्रोवाइड करवाई गई है वो फेक हो, फेक इंश्योरेंस दिखाई गई हो, जो इनवॉइस दिखाए गए वो फेक हो। रजिस्टर्ड पार्टी बिल देख सकते हो आप, जीएसटी नंबर वेरीफाई कर सकते हो आप कि जीएसटी नंबर जो दिखाया गया है कहीं वो कैंसिल तो नहीं, सस्पेंडेड तो नहीं। जीएसटी पोर्टल पर जाकर आप लोग वेरीफाई कर सकते हो उस जीएसटी नंबर का करंट स्टेटस क्या है, एक्टिव है या इनएक्टिव है, कैंसिल है, सस्पेंडेड है। तो ये सारी चीज़ें भी आप लोग क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। देन सिक्योरिटीज़ के केस में आपने देखना है कि सिक्योरिटीज़ के ऊपर मोर्टगेज हुआ है या फिर नहीं हुआ है। जिस सिक्योरिटीज़ के ऊपर लोन दिया गया है उस पर क्रिएशन ऑफ मोर्टगेज आप चेक कर सकते हो। देन आप सरसाई रिपोर्ट चेक कर सकते हो
देन आपको चेक करना है कि अगर कोई अकाउंट एनपीए हो गया है तो वंस इन 3 ईयर आपने उसकी वेरिफिकेशन करवाई है या फिर नहीं करवाई है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आपने उसकी क्लासिफिकेशन करवाई है बैंक वालों ने या फिर नहीं करवाई है। अगर कोई रिकवरी नहीं आ रही तो क्या बैंक ने फिजिकली वेरीफाई किया है या फिर नहीं किया है, इंश्योरेंस कवर है उस केस में या फिर नहीं कवर है। अगर इंश्योरेंस लैप्स कर गया है तो क्या बैंक ने दोबारा से इंश्योरेंस करवाया है, अगर करवाया है तो क्या सेम चार्जेस डिडक्ट किए हैं, डेबिट किए हैं या